हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिक्सर में। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में एक टॉपिक है नंबर ऑफ फैक्टर। इसको नंबर ऑफ डिवाइज़र भी बोला जाता है इंग्लिश में, या फिर अगर हिंदी में बात करें तो गुणनखंडों की संख्या या फिर भाजकों की संख्या। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, आपसे पहला क्वेश्चन ये करेगा कि 60 का कुल कितने गुणनखंड होंगे। 60 का कुल कितने गुणनखंड होंगे। ऐसे देखिए, मुख्य रूप से इस पे 3 क्वेश्चन पहले समझिए। सबसे पहला क्वेश्चन कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या। अच्छा, दूसरा में आपसे ये भी पूछ सकता है कि ऑड गुणनखंड की संख्या बताइए। ऑड फैक्टर कितना है। ऑड फैक्टर यानी विषम गुणनखंड फैक्टर। अच्छा, तीसरा में आपसे ये भी पूछ सकता है कि इवन गुणनखंड बताइए, इवन फैक्टर। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन समझिए। ये 3 क्वेश्चन समझने के बाद हम आगे भी समझेंगे कि फैक्टर का, देखिए आपसे ये भी पूछ सकता है कि कुल फैक्टर का योग बताइए, ऑड फैक्टर का योग बताइए, इवन फैक्टर का योग बताइए। ये 3 तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इसके बाद अभी ये 3 क्वेश्चन और इसके बाद भी 3 क्वेश्चन। सबसे पहले ये तीनों क्वेश्चन को डील करने के लिए सीखिए कि हम ये तीनों क्वेश्चन को कैसे हम निकाल सकते हैं, इसका आंसर कैसे बता सकते हैं। तो देखिए, पहला में आपको दिया गया है कि 60 का कुल फैक्टर बताइए, या फिर 60 का कुल भाजकों की संख्या बताइए। अच्छा, अगर हम देखें तो 1 भी हो सकता है, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 नहीं, 8, 9, 10 होगा, 11, 12 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 30 होगा और 60 होगा। और होगा कुछ? बोलिए नहीं। यानी ये सारा नंबर से 60 बोलिए कट जाएगा। तो भाजकों की संख्या भी हम कह सकते हैं, या तो फिर गुणनखंडों की संख्या भी बोल सकते हैं। जैसे आप इसको गिन लीजिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या या फिर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कहें तो कितना होगा? 12 गो। चलिए, ये पहला का आंसर हुआ। अच्छा, दूसरा का आंसर अगर हम देखें, देखिए एक बताइएगा नहीं, इसका शॉर्ट ट्रिक भी हम बताएंगे, इतना करना नहीं है। अगर हम ऑड फैक्टर का बात करें तो बाबू, ऑड किससे बोलते हैं? ऑड विषम संख्या। अब विषम संख्या इसमें देखें तो 1, 2, 3, 4, बस 4 गो। कई गो? 4 गो विषम संख्या है। ये आंसर हो गया। अच्छा, इवन फैक्टर का अगर हम बात करें तो टोटल फैक्टर में से अगर हम ऑड फैक्टर को घटा दें तो मेरा इवन फैक्टर आ जाएगा, यानी सम फैक्टर। चलिए, सम गुणनखंड कहिए इसको। आगे देखिए, 12 में से 4 गया 8। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो फिर आप यहाँ देखिए, सम गुणनखंड का मैं बात कर रहा हूँ तो सिर्फ सम गुणनखंड आप देखिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 को सम गुणनखंड है। लेकिन ये 60 था तो हम इतना मतलब तोड़ लिए और इसको, इसका मान मतलब इसका आंसर दे दिए। लेकिन अगर बड़ा नंबर दे दे तब क्या करेंगे? देखिए, उसको सीखने के पहले आप इसी से सीख लीजिए कि बड़ा नंबर को कैसे डील करेंगे, यानी 60 से ही आप सीख लीजिए। जैसे देखिए, सबसे पहले आप इसका निकाल दीजिएगा 60 का प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर यानी कहने का मतलब आभास गुणनखंड, निकालिए इसको।
2 से भाग देंगे 30 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 15 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे, 2 से भाग नहीं पड़ेगा, अब 3 से पड़ेगा, तो 3 से तो ये 5 आएगा और इसको 5 से तो 1 अब नहीं लगेगा। यानी आप यहाँ पे निकाल लिए कि 60 का प्राइम फैक्टर यानी 2 कैगो है, 2 गो है, 3 कैगो है बोलिए एगो है, और 5 कैगो है बोलिए एगो है। बस इतना ही आपको करना है और आप इतना इजीली कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हम लोग 12 लाए हैं, यहाँ भी 12 ही आएगा। आपसे क्या पूछा, पहला क्वेश्चन कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यानी 60 के कुल गुणनखंड कितने होंगे। भाई जो भी पावर में है उसमें एक जोड़ के और सबको गुना कर देना है। ये टोटल क्या आएगा, बोलिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यानी कुल गुणनखंडों की संख्या कहिए या फिर कुल भाजकों की संख्या कहिए, बात एक ही चीज होगा। 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, फिर 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। अब इसको गुना कर लीजिए तो 3 दूना 6 दूना 12। देखिए आपका 12 आंसर आ गया कि नहीं, 12 आंसर आ गया। चलिए ये इसका देखिएगा। अब आपसे पूछा क्या कि ऑड फैक्टर। अच्छा ऑड फैक्टर आप यहाँ पे देखिए, ऑड फैक्टर पूछा है तो सिर्फ ऑड का बात कीजिएगा। अब इसमें आप देखिए कि बेस में यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो हमको ये बताइए कि 2, 3, 5 में ऑड कौन कौन है। तो आप कहिएगा कि सर 3 है और 5 है, यानी 3 और 5 जो है वो ऑड है। तो ऑड फैक्टर पूछे तो सिर्फ और सिर्फ ऑड वाला पावर उठा के एक जोड़ के और गुना करना है। यहाँ देखिए कितना है, 3 का पावर 1 यानी 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, फिर 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। अब 2 दूना 4 आ गया कि नहीं आंसर, बोलिए आंसर आ गया कि नहीं। अच्छा इवन फैक्टर का बात किया, इवन फैक्टर को आप टोटल में से ऑड को घटा के भी इवन निकाल सकते हैं। अगर नहीं निकालना है तो कुछ नहीं करना है, आपको जो आप ऑड वाला लाए हैं उसको लिख देना है। बोलिए ऑड वाला कितना लाए हैं, तो 4 लाए हैं, उसको लिख के और इवन के सिर्फ पावर से भागा दे दीजिएगा। तो इवन का पावर कितना है, 2 है, भागा नहीं गुना करना है, गुना कर दीजिएगा, 4 दूनी 8। आया समझ में? अगर आया तो ठीक है और न भी आया तो ठीक है, क्योंकि हम आगे फिर बताने वाले हैं आपको अगला क्वेश्चन, उसमें गारंटी आएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा पॉज करना पड़ेगा वीडियो, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आइए देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में ऑलरेडी आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में दे दिया गया है और ये 3 सवाल आपसे किया है। पहला सवाल कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यानी कुल गुणनखंडों की संख्या, अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में भी लिख दीजिए, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या या भाजकों की संख्या ठीक है, कुल गुणनखंडों की संख्या। यहां पे आप लिख सकते हैं विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड या फिर विषम गुणनखंडों की संख्या आप लिखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप यहाँ पे लिख दीजिए तीसरा में सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। अब देखिए आपको बहुत हद तक के कर दिया गया है, यानी यहाँ पे आपको प्राइम फैक्टर के रूप में दे दिया गया। अब इसी में से आपको निकालना है कि कुल गुणनखंडों की संख्या कितना होगा। तो कुछ नहीं, आप पावर में 1 जोड़िए तो 4 है, 1 जोड़िएगा तो 5 होगा, 2 है, 2 में 1 जोड़िएगा तो 3 होगा, फिर यहाँ 3 है तो 3 में 1 जोड़िएगा तो 4 होगा। अब बताइए 5 या 15, 15 चौके 60,
यानी कुल गुणनखंडों की संख्या अगर हम बात करें तो ये कितना होगा, बोलिए 60 गो। अच्छा, विषम गुणनखंड आपसे पूछा है तो आप बेस को देखिए। अब बेस में देखिए कि कौन विषम है और कौन सम है। तो विषम का बात करें तो विषम 7 है और विषम 3 है, 2 तो नहीं है। जब 7 और 3 विषम है तो इसके पावर में 1 बढ़ा के गुना करना है। बोलिए 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, यानी 5 तिया 15 गो जो होगा वो विषम गुणनखंड होगा। बोलिए हाँ या ना। अच्छा, अगर हम तीसरा यानी सम गुणनखंड का बात करें तो आप 60 में से 15 घटा के 60 में से 15 घटा के आप 45 इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन आप कहिएगा कि सर हम ऐसा नहीं करेंगे। हम भी कहेंगे कि कोई बात नहीं, मत कीजिए। आपको सम गुणनखंड की संख्या निकालना है तो आप विषम का निकाल दीजिए। यहाँ पे विषम का तो निकाला हुआ है 15। अब विषम में आप क्या करना है कि जो सम गुणनखंड है ना भाई, उसके पावर से सिर्फ गुना करना है, इसमें 1 नहीं बढ़ाइएगा। अब पावर देखें तो सम तो यही ना है, अब एक पावर 3 है तो 3 से इसमें गुना कर लीजिए, यानी 15 तिया 45। बोलिए किसी को दिक्कत है? अगर किसी को दिक्कत है मेरे भाई तो आप कमेंट करके छोड़ सकते हैं मेरे लिए कमेंट कि हाँ यहाँ पे दिक्कत है, या कमेंट करके आप बता दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 में आपको दिया गया है कि 14 का स्क्वायर गुना 25 गुना 35। देखिए लिखा हुआ है 14 का स्क्वायर गुना 25 गुना 35। अब ये इतना आपको लिख दिया गया है ये नंबर, और आपसे ये 3 सवाल किया है। इतना ये नंबर लिख के ये 3 सवाल आपसे किया है, आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा? देखिए ध्यान दीजिए, फिर वही काम। अगर हम देखें तो ये अभी अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं है। आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि 2 का पावर 2 गुना 7 का पावर 2। बोलिए हाँ या ना। अब इसको कर सकते हैं 5 का पावर 2 और गुना 7 का पावर 1 गुना 5 का पावर 1। बोलिए हाँ या ना। अच्छा, 2 तो एक ही जगह है तो 2 के पावर 2 होगा। अब 7 2 जगह, एक जगह यहाँ एक जगह यहाँ है, लेकिन कै गो है तो यहाँ 7 2 गो है और यहाँ 7 1 गो है, तो 7 का पावर 3 लिखिए आप। अब देखिए अगर हम देखें तो 5 कै जगह तो 2 जगह, यहाँ 5 2 गो है, यहाँ 5 1 गो है, तो 5 का पावर 3 होगा। बोलिए हाँ या ना। किसी को कोई आपत्ति है? नहीं है। अब आपसे कुल गुणनखंडों की संख्या पूछा है तो सबके पावर को आप 1 बढ़ा के और गुना कर दीजिए। आइए अगर यहाँ देखें तो 2 है, 2 में 1 बढ़ाते हैं तो 3 होगा, 3 में 1 बढ़ाते हैं तो 4 होगा, और 3 में फिर 1 बढ़ाते हैं तो 4 होगा। कहीं ना कहीं 4 तिया 12 और 4 48, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या कहें भाई तो कितना आएगा? बोलिए 48 आएगा कि नहीं? अच्छा, विषम गुणनखंड का मैं बात करूं तो विषम आप बेस में देखिए कि विषम कौन है, तो ये आप देखिएगा कि विषम 5 है और विषम 7 है और विषम 5 है। अब जो विषम रहेगा उसी का ना पावर लीजिएगा विषम वाला में। देखिए 1 बढ़ाइए तो 3 में 1 बढ़ाइएगा तो 4 होगा, और 3 में फिर 1 बढ़ाइएगा तो 4 होगा, यानी कहीं ना कहीं 16। ये 16 को जो होगा वो विषम गुणनखंड होगा। अच्छा, सम गुणनखंड का अगर हम बात करें तो टोटल गुणनखंड है कितना? बोलिए 48, जिसमें विषम है कै गो? बोलिए 16। बाबू बचेगा कितना? 32 गो जो होगा वो सम गुणनखंड होगा। चूंकि विषम वाला 16 गो है तो विषम वाला घटा देंगे टोटल में से, तो सम गुणनखंड 32 गो होगा। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत? अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। विषम गुणनखंड कै गो है? 16। इसमें सम के पावर से गुना करना होता है,
तो सम 2 है और इसका पावर कितना है 2, तो 16 दूनी 32। भाई देखिए किसी को कोई दिक्कत है क्या? किसी को दिक्कत है? नहीं है। आगे बढ़िए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 324 गुना 75 गुना 26 का स्क्वायर। इसमें फिर वही 3 सवाल आपसे किया है। आपको वही काम करना है जो आप करते आ रहे हैं, फालतू इसमें करना ही नहीं है। देखिएगा, अच्छा आप ये बताइए कि क्या ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा हुआ है? बोलिएगा नहीं। भाई ये 324 का पहले आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 324 ना कि 224, 324। अगर हम 2 से काटेंगे 162 होगा। अगर फिर हम 2 से काटेंगे तो 81 होगा। अगर हम 3 से काटेंगे तो शायद 27 या 81 होता है, ठीक है। अगर हम फिर 3 से काटेंगे तो ये 9, और फिर 3 से काटेंगे तो 3, और फिर 3 से काटेंगे तो 1। अब नहीं लगेगा, यानी 2 कै गो बोलिए 2 गो, और 3 कै गो बोलिए 4 गो। यानी 324 का प्राइम फैक्टर अगर हम निकालना चाहें तो 2 के पावर 2 लिखेंगे और 3 के पावर 4 लिखेंगे। अच्छा आप यहाँ पे आइए, तो 75 का अगर हम प्राइम फैक्टर निकालना चाहें तो 25 या 75 यानी 5 गुना 5 गुना 3। बोलिए हाँ या ना? यानी हम कह सकते हैं कि 5 का पावर 2 गुना 3 का पावर 1। बोलिए हाँ या ना? अच्छा अगर हम 26 का स्क्वायर का अगर हम प्राइम फैक्टर निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा? तो 13 दूना 26, यानी कहने का मतलब 13 भी 2 गो होगा और 2 भी 2 गो होगा। बोलिए हाँ या ना? लिख लीजिए आप यहाँ 13 2 गो और 2 2 गो। बोलिए यहाँ तक में किसी को दिक्कत है? कहिएगा नहीं। जब दिक्कत नहीं है तो इस चीज़ को हम हटाते हैं, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। हटाते हैं? अभी भी बोलिए। चलिए हटाते हैं। इस चीज़ को अगर हम हटा देते हैं, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो फिर आप यहाँ देखिए कि 2 कै जगह लिखा हुआ। बोलिए 1 और 1 2 जगह, यानी 2 यहाँ 2 गो है, यहाँ भी 2 गो है, यानी 2 4 गो होगा। 3 कै गो है? बोलिए 4 गो 3 यहाँ, 1 गो 3 यहाँ, यानी 3 5 गो है टोटल। अगर हम 5 का बात करें तो 5 तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही गो है। चलिए अगर हम 13 का बात करें तो 2 गो है। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक में? अब ये प्राइम फैक्टर के रूप में आ गया है, प्राइम फैक्टर के रूप में आ गया है। अब यहाँ से आप तीनों सवाल का जवाब कर सकते हैं, तीनों सवाल का जवाब दे सकते हैं, ना कि कर सकते हैं। जवाब किया नहीं जाता है, जवाब दिया जाता है, सवाल किया जाता है। क्या कीजिएगा, जुबान है, कुछ बोला जाता है, कहीं भी ध्यान रहता है। अब आपसे कुल गुणनखंड पूछा है तो आप क्या कीजिए, सारा पावर में 1 बढ़ा के गुना कर दीजिए। बोलिए 4 में 1 जोड़ेंगे 5 होगा, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 होगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा, फिर 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा। यानी 6 5 30, और 30 तिया 90, और 90 तिया 270, 9 तिया 27, यानी 270। यानी टोटल हम फैक्टर का बात करें या टोटल डिवाइज़र का अगर हम बात करें तो कितना आएगा? बोलिए 270। अच्छा विषम गुणनखंड का अगर हम बात करें या विषम भाजकों की संख्या बात करें तो आप यहाँ पे देखिए कि बेस में विषम कौन कौन है। तो बोलिए बेस में विषम ये 3 है, और ये 5 है, और ये 13 है। तो ये जो विषम रहेगा उसी को उठाना है, ना कि सम वाला उठा लीजिएगा। 5 में 1 बढ़ाइए 6 होगा, 2 में 1 बढ़ाइए 3 होगा, फिर 2 में 1 बढ़ाइए 3 होगा। तो 36 18 और 18 54। बोलिए यहाँ तक में किसी को दिक्कत है भाई? बोलिए किसी को दिक्कत है? बोलिए नहीं है दिक्कत। चलिए आगे बढ़िए। अब आपसे पूछा है कि सम गुणनखंडों की संख्या, तो वही काम 270 में से आप 54 घटा सकते हैं।
270 में से आप 54 घटा सकते हैं, और नहीं तो सम गुणनखंड डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो आप विषम गुणनखंड यहाँ पर लिख दीजिए और सम का पावर से गुना कर दीजिए। तो सम का पावर 4 है ना भाई, तो 4 से आप अगर गुना कीजिएगा तो 54 दूना 108, यानी फिर 108 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो कहीं ना कहीं ये 216 होगा, और यही मेरा उत्तर होगा। देख लीजिए। देखिए ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है। आपको लिख दिया गया है कि 289 और इसका 3 क्वेश्चन पूछा है। फिर वही काम करना होगा कि 289 का अगर हम प्राइम फैक्टर कहें तो 17 का स्क्वायर है ये। अब ये बताइए, आपसे पहला क्वेश्चन कहा कि कुल गुणनखंडों की संख्या कितना होगा, तो पावर 2 में 1 जोड़िएगा तो 3 होगा, और तो कोई है ही नहीं, यानी 3 आंसर आएगा। कैसे? अब आपको अगर नहीं है पता तो देखिएगा, ये 1 से भी कटेगा, ये 17 से भी कटेगा, और ये 289 से भी कटेगा, यानी बताइए तीनों को फैक्टर में हुआ। चलिए अगर हम और आगे चलते हैं तो विषम गुणनखंड पूछा है, तो विषम तो 17 ही है और उसमें 1 जोड़ते हैं पावरवा में तो 3, या फिर टोटल कहिए या फिर विषम कहिए, बात एक ही हुआ। यहाँ पे देख लीजिए ये तीनों विषम है। अच्छा, सम गुणनखंडों की संख्या क्या आप निकाल सकते हैं? बोलिए सम गुणनखंडों की संख्या नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सम है, ये नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए क्वेश्चन छठा कह रहा है कि 8 के सभी गुणनखंडों का योग कितना है। आपको करना क्या है कि ये 8 को आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं कि 2 का पावर 3। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या करना है, पावरवा में 1 जोड़ देना है और फिर बेस से 1 घटा देना है। ठीक है, इतना काम कर देना है। बोलिए इतना कर लीजिएगा। अब क्या करना है कि जो बेस रहेगा उसको नीचे लिखिएगा और उसमें से 1 घटा दीजिएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा और ये बनाते बनाते आ जाएगा माइंड में। ठीक है, आगे देखिए। अगर हम बात करें तो 2 का पावर अब 4 न हो गया, तो 2 का पावर 4 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अब 16 में से 1 गया 15। अब 15 और नीचे अगर देखें तो 2 में से 1 गया 1, यानी आपका आंसर हो गया। आंसर कितना? 15। यानी 8 के सभी गुणनखंडों का योग पूछेगा तो 15। अब देखिए कैसे, अब हम निकालते हैं 8 का गुणनखंड। 1 हो सकता है, 2 होगा, 4 होगा, 8 का ना, 18 का नहीं, 8 का। अच्छा 8 भी तो होगा, और कुछ होगा नहीं। अब सबको आप जोड़ दीजिए, 8 4 12 और 2 14 और 1 15। क्या 15 आया? समझ रहे हैं? तो ये छोटा नंबर है तो हम लोग इसको गुणनखंड करके योग कर दिए, लेकिन अगर ये नंबर बड़ा आता है तब क्या करेंगे? जैसे यहाँ पे लिख दिया है 36, यही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर खाली डिजिट चेंज कर दिया है, क्वेश्चन नंबर भी चेंज कर दीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है 36। 36 के सभी गुणनखंडों का योगफल बताइए क्या होगा। बताइए क्या होगा। तब 36 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप प्राइम फैक्टर करिए, प्राइम फैक्टर करिएगा तो 36 को अगर आप 2 से भागा दीजिएगा 18 होगा, फिर 2 से 9 होगा, फिर 3 से 3 होगा, फिर 3 से 1 होगा। यानी आप कह सकते हैं कि 36 का अगर हम प्राइम फैक्टर के रूप में कहें तो 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2। बोलिए इतना होगा कि नहीं होगा। अब क्या करेंगे, 2 का पावर 2 में 1 जोड़ना है और 1 बेस में से घटा देना है। अब नीचे क्या लिखना है, तो नीचे बेस -1 लिखना है। ठीक है, बीच में गुना है, गुना लिखिए। यहाँ देखिए 3 का पावर 2 है ना, 2 में 1 बढ़ा दीजिए और बेस में से 1 घटा लीजिए, फिर नीचे बेस -1।
यही चीज़ चलते रहेगा। अब देखिए 2 का पावर 3 8 होता है, 8 में से 1 जाएगा 7 होगा, और नीचे 2 में से 1 गया यानी 1 ही रहेगा, यानी इतना ये पूरा 7 है, ये इतना ये पूरा 7 है। अगर हम यहाँ देखें तो 2 का पावर ये 3 हुआ, सॉरी 3 का पावर 3 हुआ यानी 27, तो 27 में से 1 गया 26, और 26 को अगर हम 2 से भागा दें, क्योंकि 3 में से 1 गया 2, बोलिए ये 13 होगा। तो 13 91 गुना करिएगा ना, लीजिए 91 योगफल होगा कितना 91। और यही कंडीशन से आगे बढ़ते जाना है, कोई फार्मूला नहीं, कोई उतार चढ़ाव वाला बात नहीं। यहाँ पे हम आपको बस वही बताए हैं जितना का ज़रूरत है, अब इतना से फालतू आपको पूछेगा नहीं। चलिए एक आध क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, देख लीजिए बढ़िया से इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल बताइए। कुछ नहीं करना है, आपको करना है कि 100 को प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ना है, बस यही काम करना है। और होगा बोलिए नहीं, यानी 100 का प्राइम फैक्टर जो है यानी 2 का पावर 2 और 5 का पावर 2। अब आपसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि 100 के सभी गुणनखंडों का योग बताइए। कुछ नहीं करना है, आपको करना है कि 2 का पावर 2 है ना, उसमें 1 बढ़ा के और बेसवा से 1 घटा देना है, फिर बेस माइनस 1 होता है। यहाँ 5 का पावर 2 है, 2 में 1 बढ़ा दीजिए और फिर इसी में से 1 घटा के और नीचे बेस माइनस 1 होता है, यानी 5 माइनस 1। अब आप इसको कर लीजिए तो 2 का पावर 3 होगा ये, तो 2 का पावर 3 का मतलब 8 होता है, और 8 में से 1 गया तो 7 होगा, और नीचे तो 1 ही आएगा ना। ऊपर देखिए 5 का पावर 3 कहीं ना कहीं 125 होगा, अब 125 में से 1 गया तो बोलिए 124 होगा कि नहीं। अब नीचे 5 में से 1 गया 4, आप इसको काटिए, 4 तिया 12, 4 एकम 4, आप इसको गुना करिएगा तो 7 एकम 7 और 7 21, यानी 217 जो होगा सभी 100 के सभी गुणनखंडों का योग 217। लीजिए आंसर। देखिए ये क्वेश्चन में आपसे 100 के सभी गुणनखंडों का योग पूछा था, आप इसको आप ऐसे बना। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप देखिएगा तो आपसे पूछा है कि 100 के कुल गुणनखंडों का योग, फिर आपसे पूछा कि विषम गुणनखंडों का योग, फिर आपसे पूछा सम गुणनखंडों का योग। अच्छा, आप 100 का प्राइम फैक्टर आप अभी लिखे थे कितना, 2 का पावर 2 और गुना 5 का पावर 2, बोलिए यही ना लिखे थे। अच्छा एक तरीका हम और बताते हैं कुल गुणनखंड का योग निकालने का, आप करिए। देखिए इसको आप यहाँ पे लिखेगा 2 के पावर 2 और गुना 5 का पावर 2। अगर हम सिर्फ 2 का पावर 2 में अगर हम बात करें तो 2 का पावर 0 से चलना है और जहाँ तक के लिखल रहे वहाँ तक के लिख के जोड़ देना है, 2 के पावर 1 प्लस 2 का पावर 2। चलिए ये 2 का पावर 2 के लिए, 2 का पावर 5 के लिए तो 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1 प्लस 5 का पावर 2। बोलिए यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करिएगा कि 2 का पावर 2 का मतलब 4 होता है, 4 और 2 6, 6 और 1 7, यानी किसी का भी संख्या का पावर 0 यानी किसी का भी पावर 0 होता है तो वो 1 होता है, ठीक है। यहाँ अगर देखिएगा तो 5 5 25 और 5 30 और 1 31, यानी आप कह सकते हैं कि कुल गुणनखंडों की संख्या हम निकाल दिए तो 7 एकम 7 और 7 21, ठीक है। यानी कुल गुणनखंडों की संख्या कितना आ गया, बोलिए 217। अभी आया था दूसरा तरीका से और ये भी तरीका से आ गया। अच्छा आपसे पूछा कि ऑड गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो भाई ऑड ई है कि ई है, बोलिए ऑड ये है, तो इसको आप तोड़े हैं इतना में, यानी 5 का पावर 2 यानी 5 का पावर 2 का मतलब 25 और 5 30 और 1 31। लीजिए
विषम गुणनखंड जो होगा वो 31 होगा, सॉरी विषम गुणनखंडों का योग जो होगा वो 31 होगा। और सम गुणनखंडों का योग अगर हम कहें तो देखिए सम गुणनखंड का योग आप ऐसे निकाल सकते हैं कि टोटल गुणनखंड का योग 217 है, जिसमें आप विषम गुणनखंड का योग हटा दीजिएगा तो सम गुणनखंड का योग आ जाएगा। आप यहाँ पर लिखिए 6 और यहाँ पर लिखिए 18, 186। चलिए ये भी आंसर, ये भी आंसर, ये भी आंसर आ गया। देखिए लास्ट है ये क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है 256 के कुल गुणनखंडों का योग क्या है। अब देखिएगा तो ये लिखा हुआ है भाई, ये लिखा हुआ है 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, 16 का स्क्वायर। अच्छा अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं 16 का पावर 16 में 1 बढ़ा दीजिए तो 3 होगा, 16 का स्क्वायर इसमें 1 बढ़ा दीजिए और फिर क्या करिए -1 कर लीजिए और फिर बेस में से 1 हटा लीजिए, तो कहीं ना कहीं आपको टिफिकल कर देगा। हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, देखिए जब जैसा तब तैसा, ठीक है, आगे आप लोग को पता है। हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 16 गुना 16, बोलिए हाँ या ना। अच्छा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी हम कह सकते हैं कि 2 का पावर 4 गुना 2 का पावर 4, बोलिए हाँ या ना, लिख सकते हैं, बोलिए हाँ। अब फिर क्या करेंगे, वही का 2 का पावर में 4 में 1 बढ़ा दीजिए और बेस में 1 हटा दीजिए और बेस -1 नीचे लिख दीजिए। फिर वही काम 2 का पावर 4 में 1 बढ़ा दीजिए और बेस से 1 हटा दीजिए, यानी सब में से, सिर्फ बेस में से नहीं सब में से घटता है ये पूरा में से, फिर बेस -1 होता है। अगर हम यहाँ देखें, नीचे लिख दीजिए, अगर दिख रहा है तो नीचे लिख देते हैं, ठीक है। 2 का पावर 5 यानी 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16 दूनी 32, 32 में से 1 गया 31। अब यहाँ 31 बटा 1 होगा तो यहाँ भी 31 से होगा। अब 31 गुना 31 961 होता है, यानी आप कह सकते हैं कि 256 के कुल गुणनखंडों का योग जो होगा वो 961 होगा। चलिए ठीक है, लगे रहिए, मस्त रहिए और अपने लाइफ में व्यस्त रहिए, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद।